आप अगर इंडिया का मैप ध्यान से देखोगे तो आपको उसके अंदर श्रीलंका भी दिखेगा, लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर श्रीलंका इंडिया के मैप के अंदर क्या कर रहा है। तो इस वीडियो में इसी चीज को समझेंगे, वाई श्रीलंका इन इंडियाज मैप। देखो, श्रीलंका ना भारत का हिस्सा है ना इससे पहले कभी था। इसके पीछे असली कारण है समुद्री कानून, जिसे ओशियन लॉ कहा जाता है। इस लॉ को बनाने का इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का था, जिसके बाद एक कानून अस्तित्व में आया। इस लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले ईयर 1956 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, और इसके बाद 1958 में कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट घोषित किया गया। इस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में समुद्र से जुड़े बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज को लेकर एक मत रखा गया था। इसके बाद 1982 तक 3 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समुद्र से जुड़े लॉज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का काम किया गया। अब इस लॉ ऑफ द सी में ये डिसाइड हुआ था कि किसी भी देश की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के बीच आने वाले लोकेशन को उस देश के नक्शे में दिखाया जाएगा, और ये कंपलसरी है। अब इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई देश समुद्र किनारे बसा हुआ है या फिर उसका कोई हिस्सा समुद्र से जुड़ा है, तो इस स्थिति में उस देश के नक्शे में उसके बॉर्डर के 200 नॉटिकल माइल के आसपास का क्षेत्र भी नक्शे में दिखाया जाएगा। अब समझते हैं आखिर ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है। अगर नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉटिकल माइल में 1.824 किलोमीटर होता है। इसी हिसाब से 200 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 370 किलोमीटर। भारत के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूरी का क्षेत्र को भी भारत के नक्शे में दिखाया जाता है। भारत के धनुष कोडी से लेकर श्रीलंका की दूरी सिर्फ 18 नॉटिकल माइल ही है। इसी वजह से दूसरा देश होने के बाद भी श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाया जाता है, और इसी रूल को बाकी देश भी फॉलो करते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।